Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, we have discussed question number 2 and question number 3 of exercise 15. यूनिट नंबर 15 पाइथागोरस थ्योरम को हम डिस्कस कर रहे थे। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैं आप लोगों को करवा रही थी। आई होप कि कल क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने अपने बाइंडर्स पे उसको नोट भी कर लिया होगा। तो कैडेट्स, आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगर तो स्टेटमेंट की अच्छे से समझ आ जाती है तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले एक बात बता दूं, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन दिया था मैंने पेपर में आइसोसेलेस ट्रायंगल का, मैं पेपर चेक कर रही थी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बहुत सारे कैडेट्स ने आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन ही गलत लिखी हुई है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोसेलेस का मतलब है जिसकी दो साइड्स की लेंथ जो हो वो सेम हो और थर्ड वन की जो डिफरेंट हो, वो ट्रायंगल आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। कुछ कैडेट्स ने लिखा हुआ है जो सारी ट्रायंगल इक्वल हो, जिसकी सारी लेंथ्स इक्वल हो, वो आइसोसेलेस होती है। किसी ने लिखा हुआ है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा। कैडेट्स, मैंने आपको एक एक डेफिनेशन अच्छे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन की थी। मैं नहीं अफोर्ड करती कि इसके बावजूद आप लोग पेपर में गलत करें, तो अपनी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने कवर करनी है, ठीक है। ओके, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब है इसके दो साइड्स की लेंथ जो है वो सेम होगी और थर्ड वन की लेंथ डिफरेंट होगी, ठीक है। अब उसने लेंथ्स भी दे दी हैं। ए बी सी आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, उसमें से जो बी सी की लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर है। ए बी और ए सी दोनों सेम होंगी और इनकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे फिगर बनानी है। और उसने कहा इफ़ ए डी परपेंडिकुलर हो बी सी, इस बी सी लाइन के ऊपर ए डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी बनाते हैं। ए बी और सी आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। बी सी की लेंथ दी है 28 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ आपके पास है 28 सेंटीमीटर। उसने कहा ए से बी और ए से सी क्या है, सेम है। ए से बी और ए से सी, देखो आपको देखने में भी पता चल रहा है इन दोनों लेंथ्स की जो मेजरमेंट है वो क्या है, सेम है। ए से बी और ए से सी की जो मेजरमेंट है वो सेम है, तो ये भी 50 सेंटीमीटर और ये भी 50 सेंटीमीटर उसने दी हुई है, ठीक है। ये उसने आपको कहा इफ़ अगर ए डी परपेंडिकुलर हो बी सी के ऊपर, ए डी यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ ए डी इस सेंटर से जब मैंने ड्रॉ किया तो उसने इसको सेंटर से कट किया। ये इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल डिस्टेंस बना रहा है, मुझे क्लियरली देखने में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ए डी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी सी के ऊपर। अब आपको पता चला टोटल बी सी की लेंथ थी 28 सेंटीमीटर। अब जब इसको कट कर दिया तो मैं बी डी की लेंथ और डी सी की लेंथ, ये दोनों सेंटर से कट किया, उसको इक्वल पार्ट में कट कर दिया है। तो बी इसका हाफ, 28 का हाफ क्या होगा, 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी और 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। 14 + 14 करें तो 28, टोटल इसकी 28 है। और अगर हाफ की लेंथ देखूँ, ये हाफ है और ये भी हाफ है, 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। अब उसने कहा है इफ़ ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, देन फाइंड आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ ए डी। जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है इस परपेंडिकुलर की मुझे क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। और देन मुझे इस पूरी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए डी की लेंथ फाइंड करनी है। ए डी की लेंथ गिवन नहीं है तो इसलिए एक्स लिखी हुई है, जो चीज़ हमें पता नहीं होती वो हम एक्स लेट कर लेते हैं वेरिएबल के इक्वल। तो आपको पता है कि ये साइड भी मुझे फाइंड हो गई, ये ऑलरेडी हाइपोटेनियस गिवन है, ये 90 डिग्री का। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर का ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। देखो मुझे क्लियरली देखने में नजर आ गया कि ये आपके पास कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये भी और ये भी। इसका जो हाइपोटेनियस है वो ये देखें, ये इसका हाइपोटेनियस है 50 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसका हाइपोटेनियस भी 50 सेंटीमीटर है। इसकी बेस है 14 सेंटीमीटर, इसकी भी 14 सेंटीमीटर है। और ये तो दोनों में कॉमन है, आल्टीट्यूड और एक्स, यही हमने फाइंड करना है। तो आपकी अपनी मर्जी, आप इस ट्रायंगल का या इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स योर चॉइस। हम ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी आप छोटा सा साइन इस तरह अकेला भी लगा सकते हो ट्रायंगल की बजाय, ठीक है। ट्रायंगल का ये साइन होता है। वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू, टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी।
जो AD परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, हम उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस की शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर के। ये अब आपको अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए जितनी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आल्टीट्यूड स्क्वायर, अब हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, AB का स्क्वायर, तो आप पहले चाहे ये लिख दें AB का स्क्वायर एंड देन वैल्यूज़ पुट कर दें। बेस आपके पास क्या है, BD का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आल्टीट्यूड आपके पास क्या है, AD, और यही हमने क्या करना है, फाइंड करना है, AD की हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। आप यहाँ चाहें तो मोड भी लगा सकते हैं, यहाँ इस तरह ब्रैकेट भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। AB की जगह अब AB की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ 50 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू BD की वैल्यू है 14 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस AD का स्क्वायर एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे इसी तरह रहेगा, क्योंकि हमने इसकी तो लेंथ फाइंड करनी है। अब इनके स्क्वायर्स ओपन कर लें, 0 है तो जब स्क्वायर लूँगी तो डबल 0 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, तो 2500 आपके पास यहाँ पे आ गया 50 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर फाइंड करें, दैट इज़ इक्वल्स टू 196। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा, प्लस AD की लेंथ हमने फाइंड करनी है, ये एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको फाइंड करना है, ये यहीं पे रहेगा, जो पॉजिटिव है ऑपोजिट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 196 प्लस है तो इसका साइन ऑपोजिट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको इधर वाली साइड पे ले आऊँगी तो ये क्या आ जाएगा, -196 इक्वल्स टू ये इधर वाली साइड पे ही रहेगा, तो AD की लेंथ का स्क्वायर इस तरह से। अब 2500 में से 196 आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास आ जाता है 2304 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर इस तरह से। तो इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, AD मेजरमेंट का स्क्वायर इक्वल आता है 2304 के। अब यहाँ पे AD का स्क्वायर गिवन है, जबकि मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे जस्ट AD की लेंथ फाइंड करनी थी, AD। तो यहाँ पे तो AD का स्क्वायर गिवन है, तो आप क्या करोगे, अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आपने दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देना है इस तरह से, ठीक है। AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2304, इसका भी आपने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। स्क्वायर रूट कैलकुलेटर आपकी परमिशन है, आप कैलकुलेटर्स को फाइंड यूज़ करते हुए भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, जिस तरह आप लोगों ने 8th क्लास में सीखा था स्क्वायर रूट फाइंड करना, आप वैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AD आपके पास इस तरह से आ जाएगा। जब आपने 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो वो आपके पास आ जाता है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। वो आपके पास क्या आ जाता है, 48 सेंटीमीटर, ये इस तरह से। सो आपने AD की लेंथ फाइंड कर ली और वो आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है, 48 सेंटीमीटर। अब इस x की वैल्यू आपके पास आ गई है 48 सेंटीमीटर। तो अब मैं ट्रायंगल दोबारा बना देती हूँ यहाँ आपको समझाने के लिए। अब आपने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल ऑफ ABC का आपने एरिया फाइंड करना है। ABC आपके पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने का एक ही फार्मूला होता है, आपने ट्रायंगल का जब भी एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको में भी याद भी हो फार्मूला, अगर आप भूले नहीं होंगे तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपके पास होता है हाफ ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, HAIGHT हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके उसको 2 पे डिवाइड करना होता है, तो वो आपके पास इसका क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको बेस तो गिवन है, बेस हमने कौन सी लेनी है, ट्रायंगल ABC गिवन है, ABC इस पूरी ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड करना है। तो इस पूरी ट्रायंगल में BC की आपने बेस लेनी है, ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। क्योंकि इस BC की बेस आपको गिवन थी 28 सेंटीमीटर, उसका हाफ करके हमने खुद हाफ ऑफ ये बेस ली थी, इस इतनी की और इतनी की। हमने अब एरिया पूरी ट्रायंगल का फाइंड करना है, तो जो इसकी बेस होगी वो पूरी होगी, वो 28 सेंटीमीटर होगी। और हाइट हम लोगों ने क्या किया, फाइंड कर लिया। जो अल्टीट्यूड हमने फाइंड किया, लेंथ ऑफ AD हमने फाइंड किया, वो हमारे पास 48 है। अब ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो अब आप इस पे वैल्यूज़ पुट कर दें, बेस 28 लेनी है और हाइट हमारे पास क्या आई है, AD की 48 सेंटीमीटर। तो वो पूरी ट्रायंगल की जितनी भी हाइट होती है वो हमने फाइंड की है, वो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 बेस आपके पास है 28 और अल्टीट्यूड आपके पास क्या है, 48। आप यहाँ हाइट की जगह अल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, ठीक है। जो वर्ड हम पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करते हैं, अल्टीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। ये भी वर्ड लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। 28 बेस थी, ये वाली
और इसकी हाइट हमारे पास क्या आई है 48, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हम इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है 28 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। 28 को जब मैं 48 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 8 को जब 28 से मल्टीप्लाई करूँ तो 384 आएगा। 4 को 28 से मल्टीप्लाई करूँ तो 96 आता है। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 1344। 1344 ये आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा तो आप कैलकुलेटर के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1344 और इसको मैंने क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है। तो 1344 को जब मैं 2 पे डिवाइड करती हूँ 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया है कैडेट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपके पास किसके इक्वल आया है 672 सेंटीमीटर स्क्वायर के। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा है इसके यूनिट में, बेस का यूनिट भी सेंटीमीटर था, हाइट और अल्टीट्यूड का यूनिट भी सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है, तो इसलिए इसका यूनिट आपके पास क्या आ गया 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। हमने AD की लेंथ भी फाइंड कर ली और इसका एरिया भी फाइंड कर लिया। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यही दो चीज़ें थी जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। आइसोसेलिस का मतलब होता है जिसमें दो साइड्स की लेंथ सेम हो, एक की थर्ड वन की डिफरेंट हो, वो आपके पास ट्रायंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल होती है। हमने आइसोसेलिस ट्रायंगल बनाई, ये दोनों लेंथ सेम थी, उसने गिवन भी दिया है कि AB और AC इक्वल है 50 के, तो हमने इसको 50 रख दिया। अल्टीट्यूड उसने कहा था परपेंडिकुलर ड्रॉ करें AD ऑन BC, हमने AD ऑन BC ड्रॉ किया तो बिल्कुल उसके सेंटर में से गुजरता है हाफ, मतलब इसने इसकी बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बेस टोटल थी 28, तो वो दोनों को हाफ हाफ करूँगी तो 14 सेंटीमीटर BD की इसकी बनती है और DC इतनी बनती है। हमने फाइंड करना था x की वैल्यू, तो ये अल्टीट्यूड बनता है। आपके पास दोनों ट्राइंगल एक जैसी बनती हैं, दो राइट ट्राइंगल बनती हैं, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया था इसलिए 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप कोई भी एक ट्रायंगल के थ्रू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, वो हम लोगों ने ABD, आप ABDC भी कर सकते हो, आपको पता है आंसर सेम आएगा। ये AD की लेंथ हमारे पास 48 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। देन आपने क्या किया, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया हमेशा किसके इक्वल होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। ये पूरी ट्रायंगल का हमने फाइंड करना था, इसलिए BC पूरी लेंथ ली, ठीक है। अल्टीट्यूड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, वो पुट की और इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कैडेट्स आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने रजिस्टर पे। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।